ओके, तो गुड इवनिंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आइए चलते हैं हम फिर से जर्नी की ओर। और पिछले जो वीडियोस मैं आपके लिए बना चुका हूं, उनमें आपको कुछ सीखने को मिला अथवा नहीं मिला, ये भी बताना है। हमें ये भी बताना है कि सर इसका बेसिक समझाइए या नहीं, मतलब इस हिसाब से आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से कमेंट करके बताना है चीजों को, ठीक है। चलिए, तो फिर से हम कॉम्पिटेटिव पैटर्न के कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेके आए हैं जो टेंस में आपकी समझ को बना देंगे प्रो, राइट। तो दिमाग में रखिएगा। तो प्लीज लुक एट द बोर्ड, देखते हैं हम। सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास दिया गया है, आवर टीम हैज वॉन द मैच यस्टरडे, राइट। अब बेटा एक बात हमेशा याद रखना, टेंस में जब फाइंड करना है या कुछ भी करना है तो थोड़ा सा सेंटेंस में ये देखा करो कि टाइम कौन सा दिया है, ठीक है। क्योंकि ये टाइम होता है ना, ये टाइम जो होता है ये डिसाइड करता है टेंस का। कौन डिसाइड करता है? ये टाइम डिसाइड करेगा कि टेंस कौन सा होगा, है ना। मतलब टेंस टाइम को डिसाइड नहीं करता है, लेकिन टाइम डिसाइड करता है कि टेंस कौन सा होगा। तो टाइम डिसाइड्स द टेंस, ये बात हो गई। तो दिमाग में रखने की बात यह है कि अगर हमारे पास टाइम जो है बेटा वो पास्ट का दिया हुआ है और हेल्पिंग वर्ब हम लगा के बैठे हैं किसकी? प्रेजेंट की। तो क्या ये सही है? ये सही तो कहलाएगा नहीं भाई, गलत ही कहलाएगा। तो दिमाग में रखिए बेटा कि पास्ट की बात जब होती है, यस्टरडे की बात होती है, देखिए टाइमलाइन बना के ही बता दे रहा हूं, ये हमारा एग्जिस्टिंग पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। इसके बाद अगर हम पास्ट की कोई बात करते हैं तो वो बनता है इवेंट प्रेजेंट टू पास्ट। तो यस्टरडे, अगर इस आज हम बात कर रहे हैं तो यस्टरडे जो होगा वो क्या होगा? तो यस्टरडे जो होगा वो आज के, मतलब आज के लिए बीता हुआ कल होगा। तो जब भी आप पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हैज को अलग कर दीजिए, थर्ड फॉर्म है और सेकंड भी वॉन होती है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया। आवर टीम won the match yesterday, this is the correct sentence, okay। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, दे हैव लॉन्च्ड सम न्यू प्रोडक्ट्स लास्ट ईयर। ये जितना मैंने अभी तक समझाया है उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो ये क्लियर हो चुका है कि हमें टाइम पकड़ना है। तो लास्ट ईयर पकड़ा, लास्ट ईयर क्या होता है बेटा? तो हमें दिमाग को रखना है हम 2026 में है ना, तो 2025 हमारे लिए लास्ट ईयर होगा। तो बात कब की कर रहे हैं? प्रेजेंट टू पास्ट कर रहे हैं। तो भाई हैव क्या कर रही है? हैव तो प्रेजेंट की वर्ब है प्रेजेंट की वर्ब है, तो इसे हटा दीजिए और वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया। तो दे लॉन्च सम न्यू प्रोडक्ट्स लास्ट ईयर, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ओके। तीसरा सेंटेंस देखिए बच्चे, दे हैव सम इनफॉर्मल मीटिंग्स लास्ट ईयर। लास्ट ईयर वही चीज आ गई फिर से, तो आप तुरंत ही सही कर लेंगे। तो दिमाग में रखिए, लेकिन बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये हैव होता है या हैज होता है ना। अब आप क्या करते हैं? अब हैव को हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि आप लोगों की आदत पड़ गई है नकल करने की। नकल नहीं करना है, ठीक है। जो मैं कर रहा हूं वो आप उस आइडियोलॉजी से सोचिए थोड़ा सा। तो दिमाग में रखिए कि जो ये हैज होता है ना, हैव फॉर्म की जो वर्ब्स होती हैं, जैसे कि हैज हो गया और हैव हो गया और हैड हो गया, तो ये दो प्रकार से काम करते हैं। दो प्रकार से कैसे? टू टाइप्स इनके वर्क होते हैं। इनके वर्क के टू टाइप्स ऐसे होते हैं कि ये बच्चे मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं, है ना, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं। तो इनको जज कैसे करेंगे सेंटेंस में कि कब मेन वर्ब है कब हेल्पिंग वर्ब? तो दिमाग में रखना बेटा, जब भी ये मेन वर्ब होंगे, है ना, जैसे मैंने कहा आई हैव अ पेन, तो हैव या हैज के बाद आने वाली चीज कोई नाउन ही होगी, कोई चीज ही होगी, वर्ब नहीं होगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगा होगा। तो आप पता कर सकते हैं कि ये क्या है? मेन वर्ब। जब ये मेन वर्ब होगी तो आप समझ सकते हैं इसका ही फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म होगा। तो हैव फॉर्म का जो है फर्स्ट फॉर्म जो होता है बेटा हैज होता है और हैव होता है ना। वर्ब का इसका सेकंड फॉर्म हैड होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। और आईएनजी फॉर्म जो होता है ये क्या होता है? ये हैविंग होता है, ठीक है। तो अब हम समझ गए कि ये कैसे हम पकड़ना है। इधर कैसे पकड़ोगे? जैसे हमने कहा कि आई हैव स्पोकन द ट्रुथ, तो आई हैव स्पोकन द ट्रूथ, हैव के बाद क्या आया? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हम समझ गए कि ये क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब बेसिक के वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमें टेंस के बारे में बताती है, पहले नंबर की प्रेजेंट में, पास्ट में, की फ्यूचर में है।
दूसरा काम होता है उसका किसको रेगुलेट करना, मेन वर्ब को रेगुलेट करना, ठीक है ना। ये हमें बताएगी कि काम पूरा हुआ तो हैव लगाया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, इज एम आर लगाओगे तो कॉन्टिन्यूअस पैटर्न में आ जाएंगे तो आईएनजी लगाना पड़ेगा। ऐसे ये हमें चीजों के बारे में बताती है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है, ठीक है, तो फिर हम चलते हैं अपने उसी वाले सेंटेंस में। तो देखो बेटा, लास्ट ईयर हमने लिख दिया, लास्ट ईयर मतलब 2026 में, हमें तो 25 की हम बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर हो गया। ओके, तो हमें ये तो क्लियर हो गया पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, लेकिन यहाँ पे हमने रट लिया था कि हैव हटा रहे थे, हैज हटा रहे थे, तो यहाँ भी हैव हटा दिया और निश्चिंत हो गए कि यार सही हो गया होगा। तो ऐसा नहीं है ना। आप देखिए, दे हैव के बाद क्या है, सम इनफॉर्मल मीटिंग्स, ठीक है ना। तो ये नाउन फ्रेज है, एक बात समझे। नाउन फ्रेज होने के कारण हमें दिमाग में रखना है कि लास्ट ईयर हमने यूज किया है, तो टाइम जो दिया है सेंटेंस में उसके हिसाब से यहाँ पर हैव यूज नहीं होगा, क्योंकि हैव क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है ना, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैड। तो दे हैड सम इनफॉर्मल मीटिंग्स लास्ट ईयर, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद देखिए अगला की सम फॉरेन टूरिस्ट, है ना, इसको टूरिस्ट कर लेना। Some foreign tourist had visited the museum 2 weeks ago. Okay, अब 2 weeks ago की बात हो रही है बच्चे, तो देखिए ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से मतलब इस हफ्ते और पिछले 2 हफ्ते, तो 2 weeks ago की बात चल रही है, तो प्रेजेंट टू पास्ट ही बात चल रही है, लेकिन हमने क्या लगा रखा है, हैड लगा रखा है। हैड के बाद क्या लगा रखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रखा है। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि हैड प्लस बी थ्री का यूज कहां पर होता है। तो देखो बच्चे, हेड और बी थ्री का यूज कहां पर होता है बताता हूं आपको। तो हमारे पास जैसे ये टाइमलाइन है, इसमें हमारा एक एग्जिस्टिंग पॉइंट होता है जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं, क्लियर, प्रेजेंट। इसके बाद हम प्रेजेंट टू पास्ट, पास्ट की बात अगर हम करेंगे तो हम इधर पर यूज करते हैं वी टू, अगर नेगेटिव हुआ तो हम यूज करेंगे डिडंट प्लस V1। ओके, ये यूज करेंगे। अब इसी से रिलेट करके हम क्या करते हैं, पास्ट के और पीछे पास्ट में चले जाते हैं, तो ये पास्ट का भी पास्ट हो जाता है, तो कहलाएगा क्या, पास्ट ऑफ पास्ट। तो जब पास्ट ऑफ पास्ट की हम बात करेंगे तो दिमाग में रखना पड़ेगा, यहां पर लगेगा बेटा हेड प्लस V3। लेकिन इसको ऐसे सिंगल सेंटेंसेस में ऐसे नहीं लिख सकते आप, या तो फिर एडवर्ब्स यूज करनी पड़ेगी हमें उस हिसाब से, है ना, ऑलरेडी टाइप की। तो दिमाग में रखना है बच्चे कि ये जो होता है, जैसे हमने कहा कि एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट, क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट। तो दिमाग में रखने की बात यह है कि ये जो होता है ये अपने आप में एब्सोल्यूट कंप्लीशन होता है। कैसी कंप्लीशन होता है, एब्सोल्यूट कंप्लीशन। प्रेजेंट में रह करके हम फ्यूचर की बात भी कर सकते हैं, हम पास्ट की बात भी कर सकते हैं और प्रेजेंट की बात भी कर सकते हैं, लेकिन आप पास्ट में नहीं जा सकते, आप फ्यूचर में नहीं जा सकते, आपको रिलेट करना पड़ेगा तो प्रेजेंट से ही रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं रिलेटिव कंप्लीशन। कैसे होते हैं, रिलेटिव कंप्लीशन। रिलेटिव कंप्लीशन मतलब इनको प्रेजेंट से ही रिलेट आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो कनेक्टेड होता है प्रेजेंट से, ठीक है। वैसे ही फ्यूचर भी कनेक्टेड होता है प्रेजेंट से। तो जब भी हम पास्ट में कोई ऐसी बात करते हैं कि मैं वहां गया, मैं वहां गया, तो मैं अभी बोल रहा हूं, ये पास्ट की बात बोल रहा हूं कि मैं कल वहां गया, तो ये क्या इवेंट बना, प्रेजेंट टू पास्ट इवेंट बना। अब मैंने कहा उसके पहले वह जा चुका था, उसके पहले वह निकल चुका था, कुछ भी, है ना। तो ये इवेंट जो हमने रिलेट किया, अब ये उस पास्ट से भी पहले पास्ट में। जैसे एक सिंपल सी बात बता दूं कि मेरे पहुंचने से पहले माँ खाना पका चुकी थी, सिंपल सा। तो मेरे पहुंचने से पहले मतलब मैं प्रेजेंट में खड़ा होकर के इवेंट कब का बता रहा हूँ, पास्ट का। तो मेरे पहुंचने से पहले, राइट, पहुंचना क्या होता है, रीच, ठीक है। तो रीच का थर्ड फॉर्म ईडी लगा दो। ओके, ये हो गया हमारा बी टू वाला सेक्शन। इसके बाद माँ खाना पका चुकी थी, तो मदर हैड कुक्ड फूड। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले घटना क्या हुई, पहले खाना बनाया, तो मदर हैड कुक्ड फूड। फिर हम क्या लगाएंगे, बिफोर, ठीक है ना, आई रीच्ड। ये होता है पैटर्न। तो याद रखिए रिलेटिव कंप्लीशन होती है। वैसे फ्यूचर में होता है कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा है
उससे पहले कोई एक काम हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि भाई प्रेजेंट से रिलेट करेंगे इसको, तो हम इधर पर पीछे अगर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, प्रेजेंट मिलेगा। इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट के साथ में जब भी बिफोर या आफ्टर वाले क्लॉजेस आते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं उसके साथ में, बात समझे। और इसके साथ में हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का यूज। तो ये बात दिमाग में रखनी है, क्लियर। तो हम डायरेक्टली हेड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप पास्ट में जाकर के पास्ट की बात नहीं कर सकते, आप करोगे तो प्रेजेंट में, और प्रेजेंट से पीछे जाओगे तो आपको पहले पास्ट इंडेफिनिट मिलेगा, तो उसके बाद आप रिलेट करके उसकी उससे पहले क्या हुआ है ना, उस पास्ट से फर्दर पास्ट में क्या हुआ, तो फिर आप लगाएंगे हेड प्लस V3। आइए अपने सेंटेंस पे आ जाते हैं। तो हमने कहा सम फॉरेन टूरिस्ट हैड विजिटेड द म्यूजियम 2 वीक्स अगो। 2 वीक्स अगो मतलब प्रेजेंट टू पास्ट। अगर इससे रिलेट करके भी एक इवेंट इसके पहले हुआ होता तो हम क्या करते हैं, हम फिर हेड प्लस V3 लगा देते। तो हेड यहाँ पे गलत है, विजिटेड लगा हुआ V2 बना दो, इसे क्या बना दो, V2 बना दो। तो हम सेंटेंस क्या हुआ हमारा करेक्ट, सम फॉरेन टूरिस्ट विजिटेड द म्यूजियम 2 वीक्स अगो। ये दिमाग में रखना है। अब जो मैंने समझाया उसको अगर रिलेट कर पाओगे तो ये बन जाएगा आपसे। मैंने कहा कि व्हेन ही वाज बोर्न इन 1990, 1990 में जब वो पैदा हुआ। अब कैलकुलेशन लेकर के चलिएगा सब चीजों की, है ना। मैंने कहा कि 1990 में जब वो पैदा हुआ, बात कब कर रहे हैं हम, 26। तो ये हमारा प्रेजेंट हो गया, है ना। प्रेजेंट से पास्ट में गए, बोले 1990 में वो पैदा हुआ, 1990 में वो पैदा हुआ, क्लियर। तो व्हेन ही वाज बोर्न इन 1990, है ना, 1990। तो देखिए वॉज बोर्न लगा है तो हम समझ गए कि यार ये है तो पैसिव वॉइस, है ना। वॉज प्लस V3 लगा है तो हम समझ गए पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, क्लियर। इसके बाद देखिए हिज पेरेंट्स हैड गॉट मैरिड 5 years ago। इसका मतलब कि जब वो पैदा हुआ तो उससे 5 साल पहले उनके माता पिता ने 85 में शादी की थी, क्लियर। तो इसके पैदा होने से पहले माता पिता ने 5 साल पहले क्या किया था, विवाह किया था, और 5 साल बाद इनको ये पैदा हुआ, क्लियर। तो व्हेन ही वाज बोर्न इन 1990, तो ये पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है, ये क्लियर हो गया, ये सेंटेंस सही है ना, क्योंकि प्रेजेंट से पास्ट पास्ट जा रहे हैं। अब पास्ट टू पास्ट जा रहे हैं तो हम क्या क्या लिख रहे हैं, हिज पेरेंट्स हैड गॉट मैरिड। यार हैड भी लिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लिखा है, तो ये सेंटेंस भी सही है। तो क्या ये पूरा सेंटेंस सही है, क्या ये दिया हुआ पूरा सेंटेंस सही है, नहीं। क्यों, अब उसका रीजन समझो, ठीक है। अब आप कहोगे सर यार फंसा देते हो आप तो मैं फंसाता नहीं हूं भैया, जो सत्य है वो बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है एगो, एक होता है बिफोर, ठीक है। इनका यूज कहां पर करते हैं ये सीख लो आज। एगो का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, और बिफोर का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट। तो जब हम प्रेजेंट से बैकवर्ड जाते हैं, 2026 से बैक जा रहे हैं, तो हम एगो का यूज करते हैं। लेकिन जब हम पास्ट से बैक जा रहे हैं, तो है ना, पास्ट टू पास्ट जा रहे हैं, तो हम क्या का यूज करते हैं, बिफोर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कहाँ पे पहुंचे थे, 1990 के और पहले पहुंचे थे ना 1985 तक, तो पास्ट टू पास्ट हुआ। तो बेटा यहाँ पे जो एगो लिखा हुआ है ना, इसको अलग करके क्या लिखोगे, बिफोर लिखोगे, बात समझे बाबा। तो ये दिमाग में रखना है, नहीं तो SSC बैंकिंग ऐसे इजी एग्जाम्स नहीं है कि आप बिना लॉजिक के निकाल लोगे। देखिए बच्चे एक और सेंटेंस दिया, तो सड़ा सा सेंटेंस है हालांकि, है ना, लेकिन इसमें फंस जाते हैं अच्छे अच्छे धुरंधर। द मैन सेल्स हिज कार टू अ कार डीलर फॉर ₹5 लाख, ठीक है। अब मुझे ये चीज बताओ कि ये सेंटेंस सही है कि गलत, है ना। देखो बच्चे, जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं तो किसी व्यक्ति की हम रोजाना की आदत या हफ्ते में एक बार की आदत, साल में एक बार की आदत, मतलब कोई काम ऐसा है जो कि वो कंसिस्टेंसी से करता है, उस चीज को हम बताते हैं, क्लियर है, फ्रीक्वेंट एक्शन को बताते हैं। तो अगर एक आदमी है, द मैन एक पर्टिकुलर आदमी है, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, द मैन सेल्स हिज कार टू अ कार डीलर फॉर ₹5 लाख। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये आज बेचे कार को, फिर कल फिर बेचे कार को, फिर बेचे फिर बेचे, तो एक ही कार को ये कितनी बार बेचेगा, तो फ्रीक्वेंट एक्शन तो होगा नहीं। तो दिमाग में रखना है हमें कि इसको अगर सही करना है तो हम कैसे सही करेंगे, ये सेल्स का हिसाब किताब हटा दो, या तो लिख दो सोल्ड, ठीक है, या तो लिख दो सोल्ड, द मैन सोल्ड हिज कार, है ना, टू अ कार डीलर ₹5 लाख। तो सोल्ड का मतलब हो गया कि उसने अपनी कार बेची, ओके, खत्म हो गया।
या ऐसा लिख सकते हो कि विल सेल। विल सेल का मतलब हो जाएगा बेचेगा, है ना। कार डीलर को उसकी पहले से हो सकता है बात हो रखी हो, तो ये कितने बेचेगा, 5 लाख रुपए में। बात समझ में आई। तो ऐसे सेंटेंसेस आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये सीरीज मैंने जो चालू की है ना, हो सकता है हमारे पास फॉलोअर्स उतने नहीं है ना, लेकिन आप लोग अगर देखेंगे तो आप सीखेंगे जरूर, ये गारंटी मेरी। आपको टेंस में पारदर्शिता नजर आने लगेगी हमारे हर एक सेशन के साथ में, राइट। तो आपको क्या कोशिश करनी है, आपको शेयर करना है, लाइक करना है, थोड़ा सपोर्ट बढ़ाएं, जिससे मैं और भी अच्छा कंटेंट आपको कॉम्पिटेटिव लेवल पे दे सकूं। एक ऐसा कंटेंट जो जिसमें कोई भी एग्जाम हो, आपका इंग्लिश आ रही है तो आप इससे सीख करके दे सकते हो इजीली, राइट। ओके, सो ये वन सिंगल डाइस फॉर ऑल है, तो ये बात दिमाग में रखनी है और आपका सहयोग बना रहे। धन्यवाद, थैंक यू।